Welcome back class 10th students. As we were on chapter quadratic equation, so I told you about quadratic equation. Its standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. That is the standard form of the quadratic equation where a is not equal to 0. It is mandatory. So now proceeding in this way, so we were on exercise 4.1. so first part we already solved. Now see the second part. So it is a word problem और आपको quadratic form इसमें बना के दिखाना है. तो second part I am reading. कह रहे हैं the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. हमें जो दिया गया है, जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन 306 दिया हुआ है. तो यहाँ पे आपको इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है. तो इंटीजर्स को ही आप x मानेंगे. तो जस्ट यू विल राइट हियर एज आई हैव रिटन हियर सेकंड पार्ट. सो लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स आर x एंड x प्लस 1. नंबर्स की जगह आप इंटीजर्स भी लिख सकते हैं. सो इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं उनका प्रोडक्ट. तो इन दोनों का आपने प्रोडक्ट किया हुआ है. So x into x plus 1, that is 306. Okay, so in this way just you will multiply this to x into x plus 1 is equal to 306. x का आप x plus 1 में multiply कर देंगे तो x square plus x आ जाएगा is equal to 306. इसको आप लेफ्ट साइड ले गए हैं. So it is x square plus x minus 306 is equal to 0. So it will be the answer of this question. ओके स्टूडेंट्स, इन द सेम वे नाउ सी द थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम. रोहन की जो मदर हैं उससे 26 साल बड़ी हैं. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360. उनका जो 3 साल बाद उनकी एज होगी, सपोज रोहन की एज आज x ईयर्स है तो 3 साल बाद उसकी एज x प्लस 3 ईयर्स होगी. तो ऐसी कंडीशन में उसका और उसकी मदर का जो एज का प्रोडक्ट है वो 360 है. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. हमें रोहन का प्रेजेंट एज अगर हम निकालना है जिसको हमें x मानना है तो उसका एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बना के दिखाइए. सो जस्ट यू विल राइट द सेम लैंग्वेज इन द सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट. लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स. रोहन की प्रेजेंट एज आपने x ईयर्स मान लिया एज यू मे सी हियर. सो एंड रोहन्स मदर प्रेजेंट एज. रोहन की मदर की प्रेजेंट एज भी आपको माननी पड़ेगी. वो उनसे 26 साल बड़ी है रोहन से. सो जस्ट यू विल राइट x प्लस 26 ईयर्स. उसके बाद जो कंडीशन दी गई है कि 3 साल बाद. सो आफ्टर 3 ईयर्स और यू मे राइट आफ्टर 3 ईयर्स हेंस यू मे राइट रोहन्स एज विल बी x प्लस 3 ईयर्स. तो रोहन की एज आज से 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर्स होगी. देन आफ्टर रोहन मदर एज. रोहन की मदर की एज 3 साल बाद क्या होगी? जो रोहन की मदर की एज प्रेजेंट एज x प्लस 26 ईयर्स थी उसमें 3 ईयर्स आप और जोड़ देंगे. सो इट इज x प्लस 29 ईयर्स. तो उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना दिया गया है? 360 एज यू मे सी हियर. तो x प्लस 3 जो 3 साल बाद रोहन की एज आई थी और उसकी प्रोडक्ट किससे करनी है? जो 3 साल बाद उनकी मदर की एज आई थी. उन दोनों का प्रोडक्ट जस्ट यू हैव रिटन 360. So x plus 3 into x plus 29 is equal to 360. Just you have multiply x square plus 29x plus 3x plus 3 का 29 में multiply करते हैं 87 is equal to 360. So just I calculated it. Ultimately we got x square plus 32x minus 273 is equal to 0. So this is the quadratic form of the second part of this question. Now see the fourth part students. In the fourth part students, if you will see, in the meantime just you may read the question. इसमें वो कह रहे हैं A train travels a distance for 80 kilometer
एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन 480 किलोमीटर चलती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। सो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, लेस कर दें, देन इट विल बी टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे, क्योंकि आप स्पीड कम करेंगे तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो कह रहे हैं वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहां पे आप स्पीड ऑफ द ट्रेन को लेट करेंगे। सो इन द सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट you will write let speed of the train is equal to x किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। तो उसमें कितना टाइम लगेगा आपको, जस्ट यू विल राइट, सो देयरफॉर टाइम आपके पास होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480, तो जस्ट यू विल राइट 480 अपॉन x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं if the speed of train is 8 kilometer per hour less, so if speed is less means decreased, if speed is decreased, so therefore new speed of train, जो नई स्पीड हो जाएगी ट्रेन की, कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा करने से उसको कितना टाइम लगेगा, चलना तो उनको 480 किलोमीटर ही है, और कितना टाइम लग रहा है वो कह रहे हैं 3 आवर्स मोर। तो पहले कितना टाइम लगता था 480 अपॉन एक्स, तो इट इज 480 अपॉन एक्स प्लस 3। अब इतना टाइम उनको लग रहा है अगर उसका स्पीड हमने x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कर दिया। सो यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल दैट स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड की जगह आप क्या लिखेंगे x माइनस 8 टाइम कितना लग रहा है इस डिस्टेंस, इस स्पीड से चलने पे टाइम कितना लग रहा है 480 अपॉन x प्लस 3, और टोटल डिस्टेंस कितना चला है 480 किलोमीटर। सो दिस इज द इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करेंगे। नाउ आई एम सॉल्विंग दिस। So this will be multiplied x into 480 upon x plus 3x minus 8 into 480 upon x minus 24 is equal to 480. So students x से x cancel हो जाएगा, ये वाला x, so it is 480 plus 3x minus, we will multiply this, it will be 3840 by this 480 will be cancelled, x का आप एलसीएम लीजिएगा, so it is 3x स्क्वायर। पहले इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप एलसीएम लेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, इस x का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गया है। यहां पे आपके पास हम देखते हैं कि क्या 3 इसका एक कॉमन फैक्टर है। एज यू मे सी हियर 3 इज ए कॉमन फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 जो है 0 के अपॉन में आ जाएगा, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इट विल बी द आंसर। तो 3 उधर चला गया है 0 के अपॉन में, तो वो 0 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर, that is fourth part of exercise 4.1. So students, now come to exercise 4.2. Okay, in the 4.2 exercise, students, if you will see, it is very short exercise on page number 76, as you may see here. तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स करके जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, तो हमें x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। रूट्स मीन्स जस्ट यू विल फाइंड द जीरोज। जिस तरह से जीरोज आप निकालते थे छोटी क्लास में, उस तरह से यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना है। नाउ स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4.2। तो इन सभी क्वेश्चंस में आपको फैक्टर्स करने हैं। सो फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इन फैक्टर्स में क्या होता है, यहां पे आप देखिए, जो पहले वाला आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, उसका लास्ट वाला टर्म जो कांस्टेंट है -10 में मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर इंटू -10, तो ये आ गया है माइनस का 10x स्क्वायर। ओके, अब -10x स्क्वायर को इस तरह से एडजस्ट करना है कि -3x आए। किस तरह से? अगर मैं -5x के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं 2x का, ओके, देन अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 10x स्क्वायर आ जाएगा। -5 इंटू 2 दैट इज -10 और x इंटू एक्स -10x स्क्वायर। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं -5x प्लस 2x, आई विल गेट -3x। So it is same as you may see here. ओके, तो इस -3x की जगह मैं -5x प्लस 2x यहां पर लिख दूंगा। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। स्प्लिटिंग द मिड टर्म इसको बोलते हैं, और फैक्टर्स जो बन जाएंगे उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। सो स्प्लिटिंग द मिड टर्म, ये मिड टर्म होगी इन दोनों के बीच का। तो एक तरह से एडजस्टमेंट हुआ। -3x को आपने लिख दिया है -5x प्लस 2x। नाउ इन द फर्स्ट टू टर्म्स x इज ए कॉमन फैक्टर। In the last two terms 2 is a common factor. अब इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन फैक्टर है? x माइनस 5। x माइनस 5 यहां पे भी आ गया है और यहां पे भी आ गया। तो अंदर क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में? यहां से भी आपने कॉमन ले लिया है, यहां से भी कॉमन ले लिया है, तो x प्लस 2 इज ए कॉमन फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको करने के बाद क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है, इट मींस रूट्स निकालने हैं। तो यहां पे करेंगे इफ
x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, अगर x माइनस 5 0 के इक्वल होता है तो इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5। एक तो हमारे पास ये आंसर आ गया, -5 राइट साइड चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इन द सेम वे x प्लस 2 को आप 0 के इक्वल रखेंगे। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यू मे राइट इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू -। तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो 2 आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, x की पावर 2, तो उसके 2 रूट्स आएंगे। अगर कोई आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, x की पावर 3 है, तो उसके 3 रूट्स आएंगे। पावर में x की पावर 4 है, तो उसके 4 रूट्स आएंगे। सो जस्ट वी फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 5 एंड -2। ओके स्टूडेंट्स, इन द सिमिलर वे in the first question there are 5 parts, so first 5 are I solved. You may try the rest of the parts. So in the next video we will take the other parts of this exercise 4.2. Okay students.